हम इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, हम कश्मीर की आजादी के लिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर ये कहते हैं। हम मरकज़ आला इशरा की सुप्रीम लीडरशिप अनायतुल्लाह खान ज़ैगम अल-मशरिकी की क़यादत में आज भी अपना जान, अपना माल, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। देश बदस्तू। इसके बाद कमा काल ईसा इब्न मरियम लिल हवारियीन नहनु अंसारुल्लाह फआमनत ताइफतुम मिन बनी इसराईल व कफरत ताइफा फअयदना अल्लज़ीना आमनू अला उदुव्विहिम फअस्बहू ज़ाहिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे बुनियादी चीज कि जिस हिंदुस्तान तकसीम हिंद के वक्त जिस अजाब से हम दुचार हुए, आज जिस कैफियत में हम मुब्तला हैं, इसके पीछे असल मुहर्रिकात क्या थे? वो क्या सिस्टम था जिसके तहत आज हम तकसीम दर तकसीम हो चुके हैं। हज़रत अल्लामा अनायतुल्लाह खान अल-मशरिकी पर उस वक्त के नाअक़ब अंदेश हमारे सियाहकार लीडरों ने, हमारी मजहबी पेशवाइयत ने, उस वक्त की मुलायत ने दीन इस्लाम को न समझकर और जानबूझकर हज़रत अल्लामा अनायतुल्लाह खान अल-मशरिकी पर इल्ज़ामात लगाए हैं। हम उन इल्ज़ामात की अलर रऊस अशहाद तरदीद करते हैं। हम उन इल्ज़ामात की बबांगे दौर उनकी तरदीद करते हैं, चढ़ते सूरज उनकी तरदीद करते हैं। लोमतुल लाइम हम उन पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। वकुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और ऐलान कर दे कि हक आन पहुंचा और बातिल मफकूद होने को है और यकीनन बातिल खत्म होने के लिए आया है। आज इस जदीद दौर में, इस कंप्यूटर के दौर में, तारीख से दिलचस्पी रखने वाले, हक को तलाश करने वाले आज 2 जमा 2 4 की तरह वो इस चीज को पहचान चुके हैं कि मशरिकी के मफरूजात, मशरिकी की प्रेडिक्शंस 2 जमा 2 4 की तरह दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। हज़रत अल्लामा अनायतुल्लाह खान अल-मशरिकी तक़सीम हिंद के मुखालिफ थे, लेकिन वो पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं थे। भाई पाकिस्तान के किस तरह मुखालिफ हो सकते हैं? जो शख्स हिंदुओं की साजिशों को, अंग्रेज की साजिशों को बेनकाब कर रहा है कि कश्मीर के पहाड़ों के बीचों बीच पाकिस्तान की तरफ बहने वाले दरियाओं के रुख तब्दील किए जा रहे हैं और सदियों पुराने जयपुर और जोधपुर और जैसलमेर जैसे बंजर जमीनों की तरफ पाकिस्तान
की तरफ बहने वाले दरियाओं के रुख तब्दील किए जा रहे हैं। जब मैंने इस कैफियत को, उनकी साजिश को रियलाइज किया है, उसका इंकिशाफ करके और उन दरियाओं पर बनने वाले हेडवर्क्स की तमाम तफसीलात मैंने उस वक्त के हुक्मरानों के सामने पेश की हैं। हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशीकी का 4 मार्च 1953 का जैकब आबाद का खिताब कि मैंने तमाम तफसीलात हुक्मरानों के सामने पेश किए, और मैं इस गुमान में था कि मेरे इस इंकिशाफ से हुक्मरानों की नींदें हराम हो जाएंगी, लेकिन इनके कानों से जू तक नहीं रहेंगी। बल्कि मेरे उस सूरह इस्राफील से तंग आकर मुझे इन लोगों ने, उस वक्त की हिंदू नवाज गवर्नमेंट ने, हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशीकी को गिरफ्तार करके मियांवाली जेल के अंदर गिरफ्तार कर लिया। फिर उसने कहा कि मुझे गिरफ्तार करने से, मुझे पाबंद सरासत करने से अगर कश्मीर की जान बच सकती है तो ये 3 साल क्या, मैं सारी उम्र इस काली कोठरी को कबूल करने के लिए तैयार हूं। लेकिन हुकूमत का रद्द अमल तो साफ जाहिर है कि ये अपनी मीठी नींद में खलल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। मैं चीख चीख कर कह रहा हूं कि इस मीठी नींद से निकलने के लिए तैयारी करो, इस मौत से निकलने के लिए तैयारी करो जिससे पूरा मगरबी पाकिस्तान रेगिस्तान का ढेर बन जाएगा। तुम्हारी लहराती फसलें, तुम्हारे सरसब्ज शबाब बागात बंजर जमीनों में तब्दील हो जाएंगे। फिर उस वक्त तुम्हारी ये इल्मी और सियासी बातें कुछ काम न देंगी। आज सिर्फ सियासी बातें, नाम नियाद कॉन्फ्रेंस रह चुकी हैं, नाम नियाद सेमिनार रह चुके हैं, और नतीजा आपके सामने। हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशीकी तक़सीम हिंद का मुखालिफ था, वो पाकिस्तान मुखालिफ नहीं था। मैंने आपके सामने दलील के साथ पेश किए। हमारे पास बहुत से दलाइल हैं और कुरान की आलमगीर सच्चाइयों के मद्दे मुकाबल हमने मशरिकी की वकालत ऐसे नहीं कर रहे। उस पर तमाम इल्जामात रोजे रोशन की तरह गलत साबित हो चुके हैं। लेकिन असल मुहर्रिकात की तरफ हमने आना कि कश्मीर का मसला क्यों हुआ है और इसका सलूशन क्या होना चाहिए। हम तो आज भी 2 कौमी नजरिए के मुखालिफ हैं। जिसने तकसीम हिंद से पहले उस सारे सिस्टम को इस 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर आज हम तकसीम हो चुके हैं। हमने उस नजरिए को जिसकी बुनियाद पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर मेरे नबी ने अपने असहाबे रसूल के साथ 9 किले और सैकड़ों शहरों को फतह किया। हमने उस नजरिए को, उस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के टुकड़े टुकड़े करने वाले वो हम खुद थे। हमारी मजहबी पेशवाइयत थी जिसने डिवाइड एंड रूल की पहली ईद तकसीम हिंद से पहले रखी है। ये 2 कौमी नजरिया था। हम उस फिक्र के हमने टुकड़े टुकड़े किए। वल्लज़ी अस्सरा रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। है नबी, तुम और तुम्हारी जमात इस दीन को बाकी अदयान पर गालिब कर दो, खा काफिरों को बुराई क्यों ना लगे। हमने तो उस फिक्र के टुकड़े टुकड़े किए हैं। हमने तो उस नजरिए के टुकड़े टुकड़े किए जो कुरान की शक्ल में हमारे पास सनद, हमारे पास अल्लाह की तरफ से दी हुई मौजूद है। हमने उस नजरिए, उस फिक्र को तकवीर पहुंचाने की बजाय उस 2 कौमी नजरिए को फरोग दिया जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं।
उस दो कौमी नजरिए का एलिमेंट्स यही अनासर थे। आज मशरिकी ने तकसीम हिंद से पहले जो डिवाइड एंड रूल की बुनियाद पर अंग्रेजों ने हमें मुनकसम किया है कि सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस की बुनियाद रखी, फिर कांग्रेस के मदे मुकाबल उन्होंने मुस्लिम लीग को खड़ा किया है। दोनों के मफादात अपने अपने थे, दोनों की तरजीहात अपनी अपनी थी, दोनों को एक दूसरे के साथ गुत्थम-गुत्था कर दिया। तो मशरिकी ने जब इनको रियलाइज किया है, उनकी साजिशों को रियलाइज किया कि इस तकसीम की जो फिजा जो स्टिमुलेट हो रही है, यह मुसलमानों पर इसकी वजह से जुग्राफिया तंग कर दिया जाएगा। मुसलमानों को अददी जो अक्सरियत है हिंदुस्तान के अंदर, उस अददी अक्सरियत को तकसीम कर दिया जाएगा। आज वो सूरत हाल हमारे सामने आ चुकी है। हम इतने तकसीम हो चुके हैं कि हम नस्ली इतबार से भी तकसीम हो चुके हैं, अददी इतबार से भी तकसीम हो चुके हैं। हमारे वो 3 करोड़ मुसलमान जो हम हिंदुस्तान के पेट में छोड़कर आए थे, वो 35 करोड़ पर होने के बावजूद अक़लियत में और जुल्म और बर्बरियत का शिकार है। बर्मा के अंदर हमारी मुसलमान अक्सरियत है, बंगाल को हम उसको भी गंवा बैठे हैं, पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों की अक्सरियत है। ये हम अददी तौर पर भी, जुग्राफियाई तौर पर भी तकसीम हो चुके हैं, सियासी तौर पर हम तकसीम हो चुके हैं, मजहबी तौर पर हम तकसीम हो चुके हैं, और तकसीम हो चुके हैं, इतने तकसीम हो चुके हैं कि आज हम कुली तौर पर, अमली तौर पर कश्मीर से दस्तखुश हो चुके हैं। कश्मीर को रेजोल्यूशन से आजाद नहीं हो सकता, ना तुम्हारे कागजों के पलंदों से आजाद हो सकता है, ना तुम्हारी झूठी करारदादों से पास हो सकता है। और वो करारदादे तो लिखने वाले, वो करारदादे मुकासद, वो करारदादे लाहौर लिखने वाला शख्स सर ज़ुफ़रुल्लाह खान कादियानी था। तुम्हारी तो करारदादे लिखने वाले भी कादियानी थे। तुम्हारी तो 68% तुम्हारी तो ब्यूरोक्रेसी कादियानियत पर मुश्तमिल है, और तुम अपने आप को आजाद समझते हो। वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में एक बयानिया देने से तो कश्मीर आजाद नहीं हो सकता। तुम्हारे वजीर आज़म का इस्तेक़बाल करने वाले अमेरिका के अंदर 40,000 कादियानी थे, जिन्होंने सिर्फ तुम्हें उस तकरीर का लानी जवाब दिया है। तुम अपने आप को आजाद समझते हो। भाई 1948 में जब कश्मीर के अंदर फौजें दाखिल हुई हैं, जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने जनरल से कहा कि भाई इन्हें तुम पीछे धकेलो, उसने कहा कि ये तो दोनों डोमिनियन रियासतें हैं, मेरे पास इख्तियार नहीं है इनको पीछे धकेलने के लिए। अगर तुम्हें इन्हें पीछे धकेलना है तो मेरे जनरल से बात करो जो अमेरिका बैठा हुआ है। तुम अपने आप को आजाद समझते हो। आजादी तो भाई छीन कर ली जाती है, तुम तो भागते हुए मारे गए हो। अगर तुम मुनज़्ज़म तरीके के साथ, मुनज़्ज़म अंदाज के साथ अगर तुम जान देते तो पूरे हिंदुस्तान की सत्ता तुम्हारी थी, कम से कम पूरा हिंदुस्तान तो तुम्हें मिलता। तुम तो सिर्फ कश्मीर की बात करते हो। हम तो कश्मीर समेत पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, जो अधूरा पाकिस्तान तुमने लिया है।
खाकसा तरीक तो जयपुर की भी बात करती, कश्मीर समेत जैसलमेर की भी बात करते हैं, जूनागढ़ की भी बात करते हैं, मशरकी पाकिस्तान की भी बात करते हैं, मशरकी पंजाब की भी बात करते हैं, जिला तहसील पठानकोट की भी बात करते हैं, राजपुताना की भी बात करते हैं, अजमेर शरीफ की भी बात करते हैं, कलकत्ता की भी बात करते हैं, बम्बई की भी बात करेंगे। ये तकसीम के वक्त ये इलाके तुम्हारे हिस्से में आने थे। हमारे सियाहकार लीडरों ने नाकबदनैश हमारे सियासतदानों ने एक विजिटिंग कार्ड जितना पाकिस्तान दिया है। खाकसा तहरीक तो पूरे पाकिस्तान का मुतालबा करती है। खाकसा तहरीक कांग्रेस की पैदावार नहीं है, ना ये एजेंसियों की पैदावार है, ना पीटीआई है, ना मुस्लिम लीग है, ना कोई और सियासी और मजहबी जमात है। सारों के कट्ठे चट्ठे हमारे पास है। हमारी वर्दी पाक साफ है, हमारा मिशन पाक साफ है। एजेंसियों की टुकड़ुकी पर हम नाचने वाले नहीं हैं। हमारा मिशन आलमगीर है। हम उसी नजरिया फिक्र के साथ आज भी वाबस्ता हैं। हम आज भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ खड़े, हम आज भी उसी फिक्र के साथ खड़े हैं। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। हम इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, हम कश्मीर की आजादी के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर ये कहते हैं। हम मरकज़ आला इशरा की सुप्रीम लीडरशिप अनायतुल्लाह खान ज़ैगम अल-मशरिकी की क़यादत में आज भी अपना जान, अपना माल, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं। जिस राह से मंजिल न मिले धोखा है, जिस राह से मंजिल न मिले धोखा है, अताब जो हुकूमत न दे धोखा है, आसानी नतीजा है सदा सख्ती का, इस्लाम जो मगलूब रहे धोखा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।